नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के भावुक भाषण ने आज ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा में एक समा बांध देने की स्थिति बना दी। मौका भी ऐसा था, पल भी ऐसा था, एक भावुक क्षण था जब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के 72 सांसदों के विदाई के वक्त भाषण दिया। उस संभाषण में उन्होंने किताबी ज्ञान से अधिक अनुभव के महत्व पर ढेर सारी बातें की और अपने हर उस वाक्य में जाते हुए सदन से बाहर उन सांसदों को पूरी तरह से भावुक कर दिया। वो भावुक पल के कुछ मुख्य अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें की, वो ऊपरी सदन की गरिमा को उठाने वाली कही जा सकती हैं, संसदीय परंपरा में एक मील का पत्थर साबित होती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 72 सांसदों के विदाई के वक्त ये कहा कि अनुभव का महत्व इस कदर होता है कि संसदीय परंपरा और मूल्य पूरी तरह से देश में स्थापित होते हैं, क्योंकि जिन सांसदों का अपना अनुभव होता है उस अनुभव के जरिए वो संसद के ऊपरी सदन में अपने कहे हुए, अपने व्यवहार किए हुए बातों से लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और ढेर सारे राज्यसभा के कर्मचारी सब ने मिलकर 72 सांसदों के साथ एक फोटो सेशन भी दिया। और इसके बाद आज का विदाई भाषण प्रधानमंत्री ने दलगत राजनीति से हटकर बहुत कुछ कहने और बहुत कुछ संदेश देने का भी प्रयास किया। उस प्रयास में हो सकता है आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सबको शामिल किए जाने और सब बाहर जाकर के अपने क्षेत्रों में उस भूमिका में कि वो सांसद नहीं है, फिर भी उनका अनुभव देश के संसदीय परंपरा के विकास में बड़ा सहायक हो सकता है, उसके लिए कुछ करें। इस आह्वान में सभी सांसदों को गदगद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष करके राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले सांसद आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, इन सब का जिक्र करते हुए और इनके ज्ञान और अनुभव का जिक्र करते हुए ये कहा कि ऊपरी सदन में सदन का मूल्य और सदन की गरिमा बढ़ाने में और संसदीय व्यवहार की परंपरा के आधार पर दलगत राजनीति के तहत कई बातों को समेटे हुए जब परिचर्चा में ये सांसद भाग लेते थे तो सदन की गरिमा में चार चांद लगते थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब सदन से हम कार्यमुक्त होकर के बाहर जाते हैं तो सदन को हम जितना देते हैं उससे ज़्यादा सदन हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत कुछ देता है और सदन का दिया हुआ बहुत कुछ हमारे लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। प्रधानमंत्री ने ये बात कह के ये जताने की कोशिश की कि हर वो व्यक्ति जो ऊपरी सदन से बाहर जा रहा है उसके सदन के सदस्य न होने के बावजूद उसकी अपनी गरिमा है, उसकी अपनी छवि है और उसी छवि के आधार पर जो अनुभव समेट करके उसने सदन की सेवा की, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों की रक्षा की, उसके सम्मान को बढ़ाया, अब देश के लोगों के बीच में जाए, समाज के लोगों के बीच में जाए तो उस अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी शुरुआत करे जिससे आजादी के अमृत महोत्सव का महत्व पूरे देश में स्थापित हो जाए। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपना अमूल्य समय सदन को दिया, साथ ही सदन ने उनको कितना कुछ दिया, उनके व्यक्तित्व में कितना कुछ जोड़ा, इसको भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के संबोधन से यह साफ हुआ कि संसदीय परंपरा और मूल्यों के तहत जब संसद में चर्चा और परिचर्चा होती है तो दलगत राजनीति के तहत हम पक्ष और विपक्ष की भूमिका भले अदा करते हों, लेकिन एक सांसद के रूप में
जिस भी सदन के हम सदस्य हों, उसके तहत जिस गरिमा और जिस व्यक्तित्व की अपेक्षा होती है और सदन उस अपेक्षा के अनुरूप अगर ढलते हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को देखता है तो राष्ट्र उसके प्रति विशेष करके आभारी होता है, क्योंकि अपने व्यवहार से वो व्यक्ति न सिर्फ सदन की गरिमा को बढ़ाता है बल्कि राष्ट्र को भी अपना अमूल्य सेवा और उसका संस्कार उसको पूरी तरह से सुसज्जित करता है, उसको व्याख्यायित करता है और उसको सजोता है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही उन सभी सांसदों से यह भी कहा कि अभी वो विदाई भले ले रहे हैं ऊपरी सदन से, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक बार फिर चुन करके उस संसदीय प्रक्रिया से गुजर करके वोटिंग के माध्यम से जिस भी तरीके से निर्वाचन होता है फिर आए और अपने अनुभव को फिर से सदन के लिए दें, क्योंकि अनुभव की जरूरत सदन को रहती है। इसके साथ ही नए आने वाले सांसदों, सदस्यों से प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की कि वो उनके अनुभव के आधार पर उनके किए गए व्यवहार से कुछ सीखेंगे और ऐसा ही व्यवहार करेंगे ताकि संसदीय परंपरा में ऊपरी सदन की जो गरिमा है वो बरकरार रहे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो मौजूदा सांसद हैं, जो अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनके सामने जो एक वैक्यूम की स्थिति होती है, खालीपन की स्थिति होती है, उसको भरने की एक बड़ी चुनौती भी है, जिसे वो मेहनत करके अनुभवी बन करके अपनी सेवाएं दें ताकि अनुभवी सांसदों की कमी सदन में न हो पाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों की सेवाओं और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से सभी सदस्यों का आभार जताया और साथ ही साथ अपेक्षा की कि वह अपना सार्वजनिक जीवन अपने अनुभव के आधार पर लोगों के बीच बिताएंगे और साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र को आगे ले जाने वाले मूल्यों को स्थापित करने के लिए समाज में काम करेंगे। कुल मिलाकर के राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संभाषण के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल और महत्वपूर्ण क्षण बीते, जब सभी सांसदों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, वो विपक्ष के हों, प्रधानमंत्री को बहुत धैर्य से सुना। एक भावुक पल के दौर से गुजरते हुए सभी सांसदों ने जब प्रधानमंत्री ने अपना संभाषण खत्म किया तो सबने मेजें थपथपाकर प्रधानमंत्री के दिए गए संभाषण का पूरी तरीके से स्वागत किया और आभार जताया। इस तरीके से 72 सांसद, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अनुभवी बताया और अनुभव के महत्व को रेखांकित किया, अब वो ऊपरी सदन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की कि वो चाहेंगे कि ज्यादातर सदस्य फिर से निर्वाचित होकर के सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।